पहले चीनी हैकर्स दुनिया भर की हैकिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पहली पोजीशन हासिल करते थे, लेकिन 2017 के बाद अचानक उनकी मौजूदगी गायब हो गई। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर चीनी हैकर्स हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर 2019 में एक वाकया हुआ जिसने चीन के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश कर दिया। गैलेक्सी वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मार्च 2017 में चीन से कुछ हैकर्स का एक ग्रुप कनाडा के शहर वैंकूवर जाता है। उनका मिशन दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स और डिवाइसेस के अंदर छुपी हुई कमजोरियां ढूंढना था। उनका निशाना थे गूगल के क्रोम ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल के आईफोन। लेकिन ये लोग कोई गलत काम करने नहीं गए थे। ये एक लीगल हैकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए थे जिसे PWN2 OWN कहा जाता है। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी हैकिंग प्रतियोगिता है जिसमें हैकर्स कंपनियों के सॉफ्टवेयर्स को हैक करके उसमें सिक्योरिटी फ्लॉ या लूप होल ढूंढते हैं और इसके बदले में उन्हें कैश प्राइज मिलता है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग इनाम होते हैं, $5 लाख से लेकर $1 मिलियन तक। सबसे बड़ा इनाम किसी ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढने में मिलता है जिसे पहले किसी ने नहीं ढूंढा हो और इसे 0 डे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। जब कोई हैकर ऐसा कोई फ्लॉ ढूंढता है तो वो डिटेल्स उसी कंपनी को दी जाती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, ताकि वह उस प्रॉब्लम या लूप होल को नई अपडेट रिलीज करके फौरन ठीक कर सके और हैकर्स को मिलता है लाखों डॉलर्स का कैश प्राइज। यानी यह एक एथिकल हैकिंग प्रतियोगिता होती है जिसमें हैकिंग से किसी को नुकसान नहीं बल्कि सिक्योरिटी और भी बेहतर बनाई जाती है। कई सालों तक चीनी हैकर्स ऐसी प्रतियोगिताओं में सबसे आगे रहते थे, चाहे वो PWN2 OWN हो या कोई और हैकिंग इवेंट। चीनी हैकर्स हमेशा बाजी ले जाते थे, पर 2017 के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। चीनी हैकर्स जो दुनिया भर के हैकिंग इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, अचानक कहीं गायब हो गए। 2017 के बाद जितने भी हैकिंग इवेंट्स हुए उनमें चीनी हैकर्स की कमी सबने नोटिस की। ये खामोशी सबको तंग कर रही थी, खासकर अमेरिका को। और इसी दौरान चीन की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म की तरफ से एक रैंडम मैसेज ने सबके कान खड़े कर दिया। जीहू 360 चीन की एक टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म है। उसके CEO जो होंगे का एक बयान मंच पर आया जिसमें वो इन चीनी हैकर्स को काफी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। उनका कहना था वह अपनी हैकिंग स्किल्स बाहर के मुल्कों को जाकर क्यों दिखाते हैं। ये बयान उन्होंने चीन की न्यूज एजेंसी सीना को दिया, जिसमें जो का कहना था कि ऐसे इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना सिर्फ एक ख्याली चीज है, यानी सिर्फ एक दिखावा। उनका स्टैंस था कि जो वल्नरेबिलिटीज आप लोग ढूंढते हो उनकी कीमत चंद लाख डॉलर्स नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। जीहू 360 के CEO का यह बयान आने के कुछ ही अरसे बाद चीनी हैकर्स ने इंटरनेशनल हैकिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बंद कर दिया। पर मालूम यह पड़ा कि चीनी हैकर्स ने वॉलंटरीली ऐसा नहीं किया, बल्कि चीनी सरकार ने उनको रोक दिया था। जीहू 360 के CEO के स्टेटमेंट को अगर किसी ने सीरियस लिया था तो वह चीनी सरकार ही थी। कुछ ही अरसे बाद चीनी सरकार ने ऑफिशियली बैन लगा दिया कि अब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और हैकर्स ओवरसीज प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकते। यह बैन लगने के फौरन बाद चीन के अंदर ही एक नया हैकिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था टियनफू कप। यह प्रतियोगिता इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट का अल्टरनेटिव बन गया और इसमें प्राइज मनी $1 मिलियन से भी ज्यादा रखी गई। टियनफू कप की लॉन्च खबर ने कई मुल्कों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि यह इशारा था कि चीन अब हैकिंग को इस्तेमाल करके खुद को साइबर वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है। नवंबर 2018 में टियनफू कप का पहला इवेंट चीन के शहर चेंगडू में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें $2 लाख का इनाम जीता जीहू 360 के ही एक रिसर्चर के जुन्ने। उसने एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस हैक पकड़ा था, वह भी एप्पल के आईफोन में। उसने सफारी ब्राउजर के जरिए अटैक शुरू किया, फिर आईफोन के कोर सिस्टम में एक लूप होल ढूंढा और इस फ्लॉ के जरिए वह रिमोटली किसी भी आईफोन को सिर्फ एक वेब पेज खुलवाकर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। इसका मतलब यह था कि अगर कोई शख्स अपने आईफोन के जरिए उस खास वेब पेज पर जाएगा तो उसका फोन बिना उसके नोटिस के हैकर के कंट्रोल में चला जाएगा। ये जुन्ने इस एक्सप्लॉइट को कैओस नाम दिया और यह नाम बिल्कुल परफेक्ट भी था, क्योंकि यह हैक अगले कुछ महीनों में दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स के लिए मुसीबत बनने वाला था। चीन के टियनफू कप और कनाडा के PWN2 OWN में फर्क यह था कि PWN2 OWN में हैक ढूंढकर डायरेक्टली कंपनी को देते थे, लेकिन टियनफू कप ने ऐसा किया तो जरूर, पर चीनी सरकार के जरिए। चीनी सरकार ने उनको बाउंड किया कि टियनफू कप में जो भी हैक मिलेगा वो डायरेक्टली कंपनी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले वो चीनी सरकार को मिलेगा और सरकार फिर उसे खुद कंपनी तक पहुंचाएगी। और इसी बीच होनी थी असली तबाही। ये एक ऐसा हैक था जो अगर ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते थे और इसे क्रिमिनल्स या सरकारें इस्तेमाल करके हजारों लोगों की जासूसी कर सकती थी। 2 महीनों के बाद जनवरी 2019 में एप्पल ने एक अपडेट रिलीज किया जिसमें उस फ्लॉ को खामोशी से फिक्स कर दिया गया जो कि जुन्ने ढूंढा था। लेकिन असली सरप्राइज तो अगस्त 2019 में आया, यानी 7 महीनों के बाद। गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि आईफोन पर एक मास लेवल हैकिंग कैंपेन चल रही थी और लोगों के फोन बड़े पैमाने पर हैक किए जा रहे थे। गूगल की इस रिसर्च ने 5 अलग अलग एक्सप्लॉइटेड चेन्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हीं 5 में से एक था वही कैओस नामी एक्सप्लॉइट जो किजुन ने टियनफू कप में दिखाया था। यानी जिस एक्सप्लॉइट ने किजुन को इनाम जितवाया वही एक्सप्लॉइट आईफोन की मास सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। गूगल के रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि जो हैकिंग अटैक्स उन्होंने रियल वर्ल्ड में पकड़े उनमें बहुत सी चीजें कैओस एक्सप्लॉइट से मिलती जुलती थी, पर गूगल ने यह नहीं बताया कि यह अटैक किसने किया था और हैक होने वाले लोग कौन थे। लेकिन बाद में पता चला कि विक्टिम्स विगुर के मुसलमान थे और अटैकर कोई और नहीं बल्कि चीन की अपनी ही सरकार थी। 2014 से चीन ने विगुर मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं। यह सब कुछ चीन के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस शिनजियांग में हो रहा है। यहाँ चीन ने बिना किसी जुर्म के लाखों लोगों को कैंप्स में बंद किया हुआ था। वहां की औरतों को स्टरलाइज किया गया ताकि उनकी आबादी कम हो। कैंप्स के अंदर टॉर्चर और सेक्सुअल अब्यूज के केस भी रिपोर्ट हुए। वहां के हर फोन को मॉनिटर किया गया कि कहीं किसी के पास कोई रिलीजियस कंटेंट तो नहीं है। अगर किसी के पास कुछ निकल आए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। चीनी अधिकारियों का कहना है कि यह सब हम एक्सट्रीमिज्म से बचने के लिए कर रहे हैं।
लेकिन अमेरिका और कई और मुल्कों ने इसे जेनोसाइड डिक्लेयर किया है। चीन की यह हैकिंग कैंपेन सिर्फ विगुर मुसलमानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और वो लोग जो चीनी सरकार की पॉलिसीज पर सवाल उठाते हैं, उन सबको भी टारगेट किया गया। जब गूगल के रिसर्चर्स ने आईफोन हैकिंग के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की, तो कुछ ही दिनों बाद मीडिया ने सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट कर दिए। फिर बाद में एप्पल ने भी एक पोस्ट में बताया कि यह हैक वाकई 2 महीनों तक चलता रहा, और यह वही वक्त था जब टिजुन ने टिएनफू कप जीता था। अमेरिकन एक्सपर्ट्स के सामने अब एक बात क्लियर थी कि चीन ने चीहू 360 के सीईओ की बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, यानी चीनी हैकर्स को बाहर जाने से रोककर उनकी स्किल्स को चीन में ही यूटिलाइज करो और फिर उस हैक को इस्तेमाल करके लोगों की सर्विलेंस करो। इस बात को प्रूव करने के लिए यूएस सर्विलेंस एजेंसियों ने खाओस एक्सप्लॉइट का फुल टेक्निकल ब्रेकडाउन किया, और वह एक्जैक्टली टिएनफू कप वाले हैक से मैच कर गया। बाद में गूगल की डीप इन्वेस्टिगेशन ने भी यह कंफर्म किया कि खाओस और रियल वर्ल्ड अटैक दोनों स्ट्रक्चर में एक जैसे ही थे। पर मामला सिर्फ यही नहीं रुका। फरवरी 2024 में कोड शेयरिंग वेबसाइट गिटहब पर कुछ डेटा लीक हुआ। यह चीन की आइसून नामी कंपनी का डेटा था, जो एक आईटी सिक्योरिटी फर्म है। इस डेटा में कंपनी की ईमेल्स, चैट लॉग्स और स्पाईवेयर की डेवलपमेंट डिटेल्स थी। लीक होने वाले डेटा से पता चला कि यह कंपनी साइबर स्पाइंग टूल्स बनाती है, और बाद में यह टूल्स चीनी सरकार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिए जाते हैं। जो चैट्स लीक हुई, उनमें चीनी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और इसून के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हुआ है। यह बात सामने आई कि इसून हर हैक ईमेल इनबॉक्स के लिए सरकार से $5,000 से $75,000 चार्ज करती है। आज टिएनफू कप अपने 8वें साल में दाखिल हो चुका है, और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं चीन के सबसे बड़े टेक दिग्गज जैसे टॉपसेक, अलीबाबा और क्यू 360। लेकिन अब अमेरिकन अधिकारी बहुत ज्यादा कंसर्न हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता में शामिल लोगों और कंपनियों के चीनी मिलिट्री के साथ लिंक्स नजर आ रहे हैं। टॉपसेक एक बीजिंग बेस्ड कंपनी है जो टिएनफू कप को ऑर्गेनाइज करती है। यूएस अधिकारियों के मुताबिक यह कंपनी असल में टिएनफू कप के जरिए चीन के नेशनलिस्ट हैकर्स को रिक्रूट कर रही है। ये सब चीजें हमें इशारा देती हैं कि टिएनफू कप की एड में चीन अपने साइबर हथियार तैयार कर रहा है, और जब नेशनल पावर्स हैकर्स को सपोर्ट करती हैं, तो वह अवार्ड जीतने के लिए नहीं, बल्कि उनका मकसद कुछ और ही होता है। 2024 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का डेटा हैक हुआ था। अमेरिका के मुताबिक चीनी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को हैक किया और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। 2024 में ही चीनी हैकर्स ने कम से कम 9 यूएस टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क्स को हैक किया, जिसमें AT&T, वेरिजॉन और टी-मोबाइल भी शामिल है। 2022 में वोल्ट टाइफून, जो एक चीनी हैकिंग ग्रुप है, ने यूएस के एनर्जी और वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को टारगेट किया था। 2023 में भी एक मॉलवेयर अटैक सामने आया, जो गुआम में यूएस मिलिट्री बेस पर किया गया। ये उन चंद हैकिंग के रेफरेंसेस हैं जिनमें चीनी हैकर्स शामिल थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीनी हैकिंग ग्रुप्स जब भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, तो वह कई सालों तक खामोशी से सिस्टम के अंदर ही अपना एक्सेस बनाए रखते हैं और सिर्फ वक्त आने पर नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब बातें जाहिर करती हैं कि चीन अपने अंदर ही साइबर वॉर की तैयारी के लिए हैकर्स की एक आर्मी तैयार कर रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें मिसाइल नहीं, सिर्फ कोर्ट ही पूरा मुल्क घुटनों पर ला सकता है, जहां एयर स्ट्राइक से ज्यादा नेटवर्क जैम्स नुकसान पहुंचाएंगे। रियल लाइफ एजेंट से ज्यादा खतरनाक फोन में मौजूद स्पाइंग टूल काम करता है, और जिसमें सिर्फ एक क्लिक पर स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है और आवाम में खौफ की लहर दौड़ सकती है। उम्मीद है गैलेक्सी वर्ल्ड की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।